सामने एक विंडो एसी दिख रही है। ये विंडो एसी अपन ने सर्विस करके पूरा देखो एकदम कॉयल इसका साफ़ कर लिया। अब कॉयल में गंदगी नहीं बची दोनों तरफ। इसमें आ रही थी ट्रिपिंग की दिक्कत, तो ये गंदगी जो फंसी हुई थी वो अपन ने हटा दी। अब इसकी वायरिंग करेंगे अपन। देखो किसी भी अनजान आदमी से अपन वायरिंग करवा सकते हैं, बहुत आसान सी वायरिंग होती है, फटाफट समझाएंगे बिना देरी करे। और यहाँ यदि भूल जाए तो यहाँ पे ड्राइंग भी बना रहता है। देखो अभी अपन समझते हैं। देखो ये हमारे कंप्रेसर के वायर हैं जो दिख रहे होंगे, ये अपने कंप्रेसर के हैं और ये हमारे फैन मोटर के हैं। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे जो कंट्रोलर लगा हुआ है इसमें लगाना है सिस्टम सारा का सारा। कैसे लगेंगे, आओ जगदीश लगाते जाना, एक एक मैं बताता जाता हूँ। ये देखो, ये रही अपनी विंडो एसी की पीसीबी। अब इसकी अपन वायरिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए, सब हटा देते हैं अपन। ये भी हटा देते हैं, सामने जो दिख रहा होगा ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा, सब हटा दो, ये पूरे हटा दो। ये पूरी वायरिंग हट गई और ये भी हट गया। ठीक है, देखो अब इसमें लिखा क्या क्या है ध्यान से समझना, समझने की बहुत ज़रूरी। जगदीश देखो, तुम भी देखो इधर, कभी फंस जाओ तो। यहाँ आएगा हमारा फेज, इस जगह पे यहाँ हमारा फेज आएगा जो पावर केबल लेके आई, जे वाली केबल। कौन सी, जो मेन हमारी प्लग की ये वाली। देखो अर्थिंग अपन ने यहाँ लगा दिया, फेज हमारा यहाँ पे आएगा। तो फेज जगदीश यहाँ लगा दो, लाल वाला, हाँ ये फेज यहाँ पे लग गया। ठीक है, ये हमारा लग गया। और न्यूट्रल कहाँ लगेगा, न्यूट्रल यहाँ पे लगेगा। ये देखो ये सारे टर्मिनल जो दिख रहे हैं ये न्यूट्रल के, या न्यूट्रल लगा दो। ये लग गया, खींच के देखो सही लगे, ढीला लगा, सही से लगाओ, ढीला नहीं रहना चाहिए, नहीं जल जाएगा। नहीं वैसे ही लग जाएगा, सही से लगा दो, न्यूट्रल है वो तो लगा दो। ये हमारा क्या लग गया, न्यूट्रल। अपना फेज यहाँ चला गया, न्यूट्रल यहाँ, अर्थिंग यहाँ चला गया। अब ये हमारा एक और जो वायर है इस कैपेसिटर का, तो अपन कहाँ लगाएंगे इसको, यहाँ कॉमन वाले पे लगा दो, न्यूट्रल वाले पे यहाँ लगा दो। एक और लगा दो, हाँ जी अच्छे से लगा दो, खिंचाना। ये हमारा कैपेसिटर का लग गया। अब हमारा एक और मोटर का, ये भी यहीं लगा दो। ये हमारी स्विंग वाली मोटर का जो गोल गोल इधर उधर एयर कट करती है वो। अब एक और जो बचा स्विमिंग मोटर का, ये कहाँ लगेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्विमिंग, यहाँ लगा दो इसको। ये लग गए। अब ये पीसीबी में सप्लाई का काम अपना हो गया। अब चलते हैं अपन काय की तरफ। ये दिख रहा है वायर, ये हमारा काय का फैन मोटर का वायर है पूरा का पूरा। अब इसका लगाएंगे, यहाँ लगा लो, आ जाओ, इसको अंदर कर लो, थोड़ा सा दिखता रहे सही से। अब ये हमारे फैन मोटर के वायर हैं। कितने, 5 वायर हैं इसमें। देखो 1 2 3 4 और 5 वायर हो गए। तो अब हमें इसमें से फैन मोटर के वायर में से हमको क्या करना है, देखो इसमें से हमें एक ये वाले वायर का, नीले वाले का विशेष ध्यान रखना। इसका नीले वाला हमारा सिर्फ न्यूट्रल आना चाहिए इसमें, बाकी और इस वाले में फेज, इसमें कैपेसिटर का, इसमें दोनों में अपन को विशेष ध्यान रखना। ये तीनों आप यदि स्पीड इधर उधर कर दोगे तो सिर्फ कम ज़्यादा होगा और कुछ नहीं। सबसे पहले लगाओ जो नीला वाला, जगदीश वहाँ मत लगा, नीले से काम चालू करो। नीला कहाँ लगेगा पता चल रहा है, न्यूट्रल पर। न्यूट्रल कहाँ लिया अपन ने, ध्यान है। अपन ने दिया था जो वाला इधर, तो जहाँ से उठा यहाँ लगा दो। जो 4 टर्मिनल दिख रहा है एक यहाँ लगा दो। यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये केवल यहीं से यहाँ गई है। ठीक है, जो अपना लग गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से लग गया। फिर इसमें एक कैपेसिटर का है, कैपेसिटर का इसी फैन मोटर के अंदर। कैपेसिटर का कौन सा पता है, ये वाला। हाँ, तो ये कहाँ लगेगा, इस कैपेसिटर में। देखो ये 2-in-1 कैपेसिटर है। ये हमारा हाई टॉर्क का कंप्रेसर का, और ये हमारा फैन का। तो यहाँ फैन पे लगा दो, फैन पे लगा दो। ये लग गया हमारा फैन पे। अब बचे ये 3 स्पीड के जो आपको दिख रहे होंगे सामने, 1 2 3। ये देखो ब्लैक वाला हाई स्पीड का। हाई स्पीड कहाँ लिखी इसमें, देखो ध्यान से पढ़ लो आप कहीं भी, पहले वाले पे हाई स्पीड लिखी, जहाँ हाई लगा दो। पहले वाले पे हाई लग गई। जो लाल वाला है लो स्पीड का, तो दूसरा यहाँ लगा दो तीसरे नंबर पे। और ये वाइट वाला मीडियम स्पीड का, तो इसको अपन ने यहाँ लगा दिया। तो ये हमारी फैन मोटर की वायरिंग हो गई। अब बची कंप्रेसर की। देखिए कंप्रेसर में आपको 2 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। एक हमारा रनिंग, तो सॉरी ये रनिंग वाला, और हमारा ये कौन सा, स्टार्टिंग वाला। रनिंग और स्टार्टिंग, और ये हमारा हो जाएगा कॉमन। तो कॉमन कहाँ लगेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीसीबी में, ध्यान से दें, जहाँ कॉमन लगा दो, लगा दो जी, आराम से, बिल्कुल आराम से, थिम्बल ना टूटे। नहीं यार जाएगा, देख के लगाओ, अच्छे से देख के लगा दो। तो ये अपन ने लगा दिया यहाँ पे कॉमन में। तो ये क्या करेगा, हमारा कॉमन हो गया, यानी हमारा फेज यहाँ कट करता रहेगा। अब ये हमारा स्टार्टिंग का कहाँ लगेगा कैपेसिटर में, जे लिखा हाई टॉर्क, यहाँ हमारा पीला वाला वायर लग जाएगा यहाँ पे। ये हमारा पीला लग गया। और ये हमारा एक और बचा,
वो इस जगह लग जाएगा जाके यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रनिंग हो गया, ये वाला ये स्टार्ट हो गया, ये कॉमन हो गया। ठीक है, लगाओ सही से, आराम से, हाथ में ना लगे। अब क्या हुआ, अब ये हमारी पूरी वायरिंग हो गई, पूरी वायरिंग हो गई। बड़ी आसान सी वायरिंग है, मुझे बिल्कुल आसान लगती है विंडो एसी की वायरिंग। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और ये एक अनजान आदमी ने कर दी, सिर्फ बताना क्यों पड़ा, और बताना भी नहीं पड़ेगा, इस पर पूरा लिखा हुआ है। बिल्कुल अच्छी तरीके से वायरिंग समझ में आ गई होगी। अब अपन करते हैं ये दोनों फेज न्यूट्रल उनमें जोड़ लो और इसको चालू करके देखते हैं। अभी इसके कनेक्शन अपन ने जुगाड़ से कर लिए, देखो ये दिख रहा है, क्योंकि हमें इसको चढ़ाना, बहुत ऊपर चढ़ाना है। तो एमसीबी उठाओ, इसकी उठा दो। अब इस पीसीबी बोर्ड पे देखो क्या हुआ, चालू हो गया। ये देखो, इसका मतलब अपनी जो वायरिंग है ना वो पूरी तरीके से सही हुई है। सही मतलब समझ रहा है, हमारी यदि कोई भी दिक्कत होती थी, हमारा एसी चलता नहीं, ट्रिप मार जाता। देखो अपन ने इसकी सर्विस वगैरह करके और वायरिंग भी बिल्कुल कर दी। मैंने सर्विस का वीडियो भी डाला है और वायरिंग का भी डाला। अब इसमें कोई अनजान बंदा भी इसकी वायरिंग सीख सकता है, समझ सकता है। दिखाना क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे आ रहा है देखो 23 डिग्री। अब अपन इसको देख के और चालू कर देंगे, पूरा अपना एसी चालू हो गया। कोई दिक्कत की नहीं, कोई परेशानी की ऐसी बात नहीं है। धन्यवाद साथ।